हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डाटा कंप्रेशन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलबीजे लिंडे-बुजुर्ग ग्रे एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलबीजे एल्गोरिथम को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके एक एग्जांपल को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम पे वापस आएंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के बाद हम लोगों को एल्गोरिथम समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा। तो एग्जांपल में सबसे पहले कोड बुक दिया गया है। कोड बुक में हाइट और वेट है और ये हाइट और वेट अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 करके दिया गया है। और हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है जो कि इसमें भी हाइट और वेट है जो कि अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम लोग इनिशियल कोड बुक के थ्रू डिस्टॉर्शन को फाइंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिस्टॉर्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें से इनिशियल डेटा सेट का सबसे मिनिमम रीजन को फाइंड करेंगे। जिस ट्रेनिंग डेटा सेट का मिनिमम रीजन फाइंड हो जाएगा उसमें हम इनिशियल कोड बुक में हम अपडेट कर देंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं जो कि हमारा इनिशियल कोड बुक और ट्रेनिंग डेटा बुक में से घटा के फिर इसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसको जोड़ के जो हमारा ये हाइट के साथ और वेट के साथ हम लोग घटा के उसका स्क्वायर करके मॉड में निकालते हैं, जो कि वैल्यू आती है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो हम लोग ये जो ट्रेनिंग डेटा सेट है सब वैल्यू में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग ऐसे अगर सब वैल्यू से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो ट्रेनिंग डेटा का जो हाइट है उसके जो बहुत करीब में जो आएगा उसी से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, बाकी और छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड यही दो हाइट के अकॉर्डिंग हाइट के करीब में आ रहा है, तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। बाकी ये दोनों बहुत दूर हो जाएंगे तो हमको सबसे मिनिमम दूरी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम और सब छोड़ देंगे। ये फर्स्ट स्टेप अगर आपको क्लियर हो गया तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है और जो इनिशियल कोड बुक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें से ये हमारा फर्स्ट वाला है और ये हमारा सेकेंड वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट वाले में से जब हमने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया है तो हमारा 82 आया है, और जब हम सेकेंड वाले को कंसिडर किए हैं तब हमारा 5777 आया है। तो हम सबसे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारा 82 आएगा, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ऐसे ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा इस साइड जो एक्स एक्सिस पे हमारा हाइट हो जाएगा और वाई एक्सिस पे हमारा वेट हो जाएगा। तो देखिए जो ट्रेनिंग डेटा सेट हमारा कोड बुक के जैसे जैसे करीब में आ रहा है हम लोग वैसे वैसे रिप्रेजेंट किए हैं। तो फिर हम जब सॉल्व किए हैं तो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट का जो डिस्टॉर्शन आया है वो ये हमारा डिस्टॉर्शन आया है, और हमने जिस रीजन के पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट जिस रीजन में आया है उसके थ्रू हमने यहाँ पे रीजन में लिख दिया है। तो हमारा फर्स्ट वाला था वो फर्स्ट रीजन में आया है और इसका डिस्टॉर्शन 82 आया है। और जो हमारा सेकेंड वाला है वो थर्ड रीजन में है, और जो थर्ड वाला है वो सेकेंड, फोर्थ वाला सेकेंड, और फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला फोर्थ रीजन में आया है। और ये सबसे मिनिमम जो दूरी है वो हमने फाइंड की है। तो हम जब डिस्टॉर्शन सबका कंसीडर कर लेंगे तो सबको कैलकुलेट करेंगे। सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसका एवरेज डिस्टॉर्शन निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग बेसिकली हम लोग जो एलबीजे एल्गोरिथम है उसमें हम लोग एवरेज डिस्टॉर्शन निकालते हैं। ये डिस्टॉर्शन हम तब तक निकालते हैं जब तक कि हमारा डिस्टॉर्शन जो पहले वाले का एवरेज उससे कम ना आ जाए। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन को डी से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्टॉर्शन आ गया है वो हमारा आ गया है 120.3। तो फिर हम एक नया कोड बुक बनाएंगे जो कि हमारा इस रीजन के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा जो नया कोड बुक आएगा वो जो हमने डिस्टॉर्शन की दूरी से फाइंड किया है उसके थ्रू हम
न्यू कोड बुक निकालेंगे। तो जब हम न्यू कोड बुक को जनरेट करेंगे तो हमारा पहला हो जाएगा 44 और 41, दूसरा हो जाएगा 63 117, तीसरा हो जाएगा 59 119, चौथा हो जाएगा 72 177। तो जब ये हमारा न्यू कोड बुक जनरेट हो गया, इसके थ्रू हम फिर से एक बार डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट करेंगे। अगर वो डिस्टॉर्शन हमारा जो ये फर्स्ट डिस्टॉर्शन आया है, अगर इससे कम आया तो हम उसको कंसीडर करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा आया तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा डिस्टॉर्शन सबसे कम ना आ जाए। तो बेसिकली एलबीजे एल्गोरिथम का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी हमारा कोड बुक दिया गया है उसमें से सबसे कम डिस्टॉर्शन को फाइंड करना है। तो फिर हमने जब दूसरी बार डिस्टॉर्शन को फाइंड किया है, तो हमारा दूसरी बार फाइंड करने के बाद जो हमारा डिस्टॉर्शन आया है वो सबसे कम आया है, और जो हमारा जो रीज़न आया है, जो एलिमेंट जिस रीज़न में है वो हमने यहाँ पे रीजन में शो कर दिया। और जो हम फिर डिस्टॉर्शन निकालने के बाद हमने इसका टोटल कर दिया है। फिर टोटल करने के बाद हमने एवरेज डिस्टॉर्शन निकाल दिया है जो कि हमारा 6 है। अब 6 आने के बाद हम लोग इस स्टेप को यहीं पे रोक देंगे। ठीक, तो हमारा जो मिनिमम डिस्टॉर्शन आया है वो क्या आ गया है 6। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है आपको यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब एल्गोरिथम पे चलेंगे, एल्गोरिथम को समझेंगे, क्योंकि अब अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो एल्गोरिथम बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो ये सब 6 स्टेप जो है वो एल्बीजे एल्गोरिथम का थ्योरी है। वीडियो को एक बार पॉज करके आराम से आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे एल्गोरिथम पे लेकर चलता हूँ। तो ये हमारा एल्गोरिथम का स्टेप्स है जो कि हमारा एल्गोरिथम का स्टेप्स है। स्टेप नंबर फर्स्ट, start with an initial set of reconstruction value y m I equal to 1 and set of training vectors xn n equal to 1 and set k equal to 0 d equal to 0 select threshold। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि हम 2 डेटा सेट लेंगे जो कि हमारा एक इनिशियल कोड बुक होगा, और दूसरा क्या होगा ट्रेनिंग वेक्टर या ट्रेनिंग डेटा सेट। और फिर हमारा सेकेंड स्टेप में द क्वांटाइजेशन रीजन्स, हम the quantization regions vk m equal to 1 or given by vk xn d xn yi is less than d xn yj for all j not equal to I where I equal to 1 to dot m। तो सेकेंड स्टेप में यही बोल रहा है कि हम लोग क्वांटाइजेशन का रीजन निकालेंगे। ठीक, तो फिर हम लोग थर्ड स्टेप में compute the average distortion d of k between the training vector and representative reconstruction value। तो हम लोग जो डिस्टॉर्शन निकाल रहे थे उसका जो फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को वो यही है कि समेशन i इक्वल टू 1 m इंटीग्रेशन वी आई के एक्स माइनस वाई के का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक, और हमारा चौथा स्टेप है इफ़ डी ऑफ के माइनस डी के माइनस 1 अपॉन डी के लेस देन एप्सिलॉन, तो स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज कंटिन्यू। और हमारा पांचवा और आखिरी स्टेप्स के इक्वल टू के प्लस 1 फाइंड द न्यू रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू वाई के एम आई इक्वल टू 1 दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द क्वांटाइजेशन रीजन गो टू स्टेप 2। तो जैसे जैसे हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है वैसे वैसे एल्गोरिथम में डिस्क्राइब किया गया है। तो हमको ये जो कुछ टर्म है इसको हमको याद करना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है वैसे वैसे हम एल्गोरिथम को डिफ़ाइन करेंगे। आई होप आपको एलबीजे एल्गोरिथम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।